अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाइला तहरीम और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जावेद पब्लिशर्स में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम किड्स ज़ीना उर्दू जमात दोम के सबक नंबर 20 जिसका उन्वान है इकबाल के शाहीन की पढ़ाई करेंगे। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा और मेरे प्यारे तुलबा, जैसे कि आप सब जानते हैं आज का हमारा सबक है इकबाल के शाहीन। इस सबक में मुसव्विर पाकिस्तान शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान के नौजवानों को शाहीन का लक़ब देते हुए इनकी हौसला अफजाई की है और नौजवानों को ही मुल्क का कीमती सरमाया कहा है। इलामा मोहम्मद इकबाल ने नौजवानों में वतन से मोहब्बत और तरक्की की लगन के जज्बे को सरशार करने के लिए बेशुमार नज़में और अशार लिखे जो कि नौजवानों में जज्बा और उम्मीद पैदा करते हैं। आइए सबक में पढ़ते हैं कि इकबाल के शाहीन में किन खास चीज़ों का जिक्र किया गया है। किताब का सफ़ा नंबर 106 खोलिए। इकबाल के शाहीन। हज़रत इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आप बचपन ही से नहायत ज़हीन, वहमती और इस्लामी जहन के मालिक थे। आप रहमतुल्लाह अलैह बिला नागा कुरान मजीद की तिलावत करते थे। इनकी ज़िंदगी का मकसद मुसलमानों की इस्लाह और इनमें जज्बा आज़ादी पैदा करना था। इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को बच्चों से बड़ी मोहब्बत थी। वो चाहते थे कि बच्चे पढ़ लिख कर मुल्क व कौम की खिदमत करें। बच्चों की बेहतर तरबियत करने के लिए उन्होंने निहायत आसान, दिलचस्प और सबक आमूज़ नज़में लिखी जिनमें हमदर्दी, बच्चे की दुआ, पहाड़ और गुलहरी, गाय और बकरी, परिंदे की फरियाद, बच्चा और जुगनू वगैरह शामिल हैं। ये तमाम नज़में इनकी किताब बांगे दिरा में मौजूद हैं। इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बच्चों को शाहीन की तरह समझते थे। शाहीन इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का पसंदीदा और मिसाली परिंदा है। ये परिंदा पहाड़ों की बुलंदियों पर रहता है। ये किसी दूसरे का किया हुआ शिकार नहीं खाता और अपने ज़ोरे बाजू पर भरोसा करता है। इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे कि बच्चे भी तालीम हासिल करके शाहीन की तरह तरक्की की बुलंदियों को छुएं और अपनी हिम्मत और ताकत पर भरोसा करके अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करें। इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद भी एक मेहनती इंसान थे और वो चाहते थे कि बच्चे भी खूब मेहनत करें, अपने अंदर ऐसे औसाफ पैदा करें जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ये बच्चे ही कौम का मुस्तकबिल हैं। अब चलते हैं इस सबक के अल्फाज मायनी की तरफ। आपका पहला लफ्ज़ है बिला नागा जिसका मायनी है हर रोज़ यानी बाकायदगी से। हमारा दूसरा लफ्ज़ है सबक आमूज़ जिसका मायनी है इखलाकी सबक देने वाला। हमारा तीसरा लफ्ज़ है मिसाली जिसका मायनी है जिसकी पैरवी की जा सके। हमारा चौथा लफ्ज़ है औसाफ जिसके मायनी है खूबियाँ। हमारा पाँचवा लफ्ज़ है जज्बा आज़ादी जिसका मायनी है आज़ादी हासिल करने का जुनून। आखिरी लफ्ज़ है अपने ज़ोरे बाजू पर जिसका मायनी है अपनी ताकत से। उम्मीद है इस सबक का मतन और इसके तलफ़्फ़ुज़ आपको सही से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम इस सबक की मश्क को हल करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।